और इधर आ जाए ठीक है ना रेडी। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप देख रहे हैं यूपीजी न्यूज़। आज आपको हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने 1990 के दशक में भोजपुरी को हर्ष से अर्श तक ले जाने का काम किया। वो एक ऐसा शेर थे जो भोजपुरी के दुनिया को एक नई पहचान दिलाया और कोई भी गाना हो उस गाने को अपने आवाज़ के दम पे इतनी बुलंदियों पे पहुंचाया कि उस गाने को सुन करके युवा लोग रो दिया करते थे। युवाओं के आशिकों के दिल को कुरेदने वाले गाना गाया करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपर स्टार राधे श्याम रसिया। हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका यूपीजी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। पीछे रहिए आप लोग। मैं सभी श्रोता जो हमारे चाहने वाले हैं मैं सबको नमस्कार कर रहा हूँ और अभी तो आराम से जितना आशीर्वाद दिए उतना आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बता साहब मैंने कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ निगराव और जिलाई हो गया महाराज। मैं अपने घर से 190 किलोमीटर दूरी पे हूँ और मोहित प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग भी होता है, एडिटिंग होता है, फिल्म का भी होता है। तो अगर मंजूर है पैसे को कभी उनको कम से कम 75% 90% तक कुछ दिया जाएगा। इस कंपनी दे रही है। आपका पहला गाना वो कौन सा था आपके जीवन का जो गा करके आपका गाना हिट हुआ? औरत हमारे बगल में बैठी थी और एक उसके पति होंगे या भाई होंगे और वो केला लेके आए। सब कोई केला उसमें गाने का बोल था जो हिट हुआ था ये सखी सैया लोग पूछते हैं कि यही सखी सैया रुद्रतिया के महला कि कैसा गाना आपने गाया। तो हम जो भी गाना गाए हैं जो अर्थी गाना गाए तो मैंने समझाया इस तरह का ट्रेन में हुआ था तो मुझे ये हुआ उसका मर्दा बोल दिया इस तरह नहीं जाना चाहिए तुम ले जाओ उसको सीधे तो जब तुमको छिलना नहीं आता है खाना नहीं आता है तो हमें सामने बैठा था मैंने सोच लिया वही आधा छीला पूरा ले जाओ उसका मेरा गाना। आपके सबसे ज़्यादा हिट होने वाला कौन सा गाना है? देखिए हमारा सबसे ज़्यादा हिट होने वाला अभी सैकड़ों कोई हज़ार गाना मेरा हिट हुआ है। कोई है कि कम बचता है लेकिन हमारा जो भी है भक्ति है निर्गुण है सैड सॉन्ग सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग बजता है और नए ज़माने वाले भजन भी बजता है। अभी आएगा लगेगा ठीक है। तो कोई एक गाना जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था लोगों ने पसंद किया उस गाने को हमारे कैमरे के माध्यम से बताते इतना गाना हिट हुआ कि कौन सा गाना बताओ। औरत लोग हिट किए जो मेरा कैसेट ये माई आवे वाली कैसेट का नाम है और बहुत मैंने वायरल हुआ। बहुत बड़ा कैसेट आज भी हर मंदिर पे बैठता है और नवरात्रि में खास करके कैसेट बैठता है। इसमें गाना था पाँच पाँच पाना आपके दौर में जो गाने गाए जाते थे और आज के दौर में जो गाने गाए जाते हैं देखा जा रहा है तो आपके दौर में और उनके दौर में कितना अंतर कौन सा सर? ये
अभी लगेगा किसी लड़के को बैठा दीजिए। नहीं भाई ठीक है, आप हमारा मोबाइल लीजिए ना, आपको छोड़ लीजिएगा। हम लोग का नहीं नाराज हो भैया, आप इधर आइए ना। तो बंद कर बस 1 मिनट रुक। छतरी और ऊपर करिए भाई, और हाथ नीचे करिए अपना। ये सही, हाँ ठीक है, सही है। आने ना है, थोड़ा सा और नीचे करिए छतरी। हाँ, बहुत सही। ये अरे लड़के दिखाइए। सब लोग पहचान रहे हो, चाची हो गए। रुकिए वहाँ, चलिए रेडी। हाँ सर आपको महाराज लाइट रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, चीफ गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर लोकगीत का हो रहा है और देवी गीत का हो रहा है, भजन भी हो रहा है, सैड सॉन्ग भी हो रहा है। और नौजवानों के लिए मैंने भजन नहीं, कुछ गजन भी हो रहा है, लेकिन दो अर्थी हो रहा है। क्योंकि मैं आपके समता पार्टी, जिस पार्टी से पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, जन प्रगति का पार्टी है मसाल छाप। तो मैं पूरे बिहार का, जहाँ तक बिहार है, पूरे बिहार का मैं अध्यक्ष बना और जनशक्ति पार्टी का मैं सचिव बना, महासचिव बना। तो मैं अभी पूरे बिहार, जितना भी बिहार है, समस्तीपुर, गोपालगंज, छपरा, सिवान, पटना, जितना बिहार है। सर ये बताइए कि इतना भोजपुरी गाना जो चल रहा है, इसमें अश्लीलता आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा राजकारण यही था कि ऐसा अश्लील गीत सब गा दिया, अश्लील पे अश्लील। कुछ लोगों को भी समझना चाहिए, इतना लाइक नहीं करना चाहिए। इतना लाइक कर देते हैं कि अपने मना कराते हैं और अपने सुनते हैं। तो हम जो भी गीत गाए हैं, द्विअर्थी गाए हैं, पहले भी गाए हैं, अभी भी गा रहे हैं, लेकिन द्विअर्थी गाए हैं। सर देखा जाता है आप लोगों के दौर में काफ़ी साफ सुथरे गाने गाए जाते हैं, लेकिन ये जो गाने गा रहे हैं, दोनों के बीच में जो कमियां आई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कमियाँ आई है, ये जो नौजवान लोग हैं, लेकिन अब रही बात कि जो गाना गा रहा है उसको सोचना चाहिए कि मैं अभी गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ। जैसे दिया चाहिए जो माता समान फौजी होती है। एक इंटरव्यू में सर आपने कहा था कि खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई है, चेला है, जब मैं फोन करूँगा तो हमारे घर में भेज दिया जाए। इसके बाद देखा गया खेसारी लाल यादव भी एक इंटरव्यू में कहे थे कि हमारे गुरु है, हमारे बड़े भाई है, फोन करेंगे तो हम चले जाएंगे। तो आप एक सुपरस्टार है, कैसे इन कलाकारों को देखते हैं? देखिए, हमारी बातें खेसारी लाल से, पवन सिंह से, रवि किशन जितना भी हम लोग ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पर हिंदी बात है, रोड में हम लोग रहते हैं क्लब पर, और जितना हीरो हीरोइन है, क्लब है, उसमें वो लोग हर संडे को इसका शूटिंग है, नहीं अब रही बात कि हम लोग से बात होता है, बोलते हैं अश्लीलता हम लोग छोड़ दिया जाए तो कुछ अच्छा होगा। ऐसा करने से और अश्लीलता बढ़े। हम तो जहाँ तक मेरा बहुत पावर पूरे बिहार में, अगर मैं इस सरकार को चाह जब नहीं मानेगा तो दूसरा उपाय, ठीक है, अश्लीलता पर से ध्यान दें। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अब स्टूडियो वाला तो कमाएगा, आप कुछ ही कहिए कमाएगा, उसको तो कमाने से मतलब वो पैसे मांग कराएगा। लेकिन राइटर लोग को भी सोचना चाहिए कि मैं जो गाना गा रहा हूँ द्विअर्थी गाना भी, अगर भाई देवे मीडिया वाला का पूरा पावर है, आप लोगों का इतना पावर है, जहाँ चाहेंगे कहीं पकड़ सकते हैं, कहीं उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, भाग नहीं सकता है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पावर है। और वही बात कि हम लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, लेकिन जब कैमरा सामने लगता है
लोगों को दिल में कुछ बात आती। सर आपने एक गाना गाया था बहिया में कसी कसैया, ये भी तो सर दो अर्थी के संग है। तो अब देखिए बढ़िया में कसी, इसमें भी लोग पब्लिक सर अपने हिसाब से, देखिए पब्लिक है ना, पब्लिक बहुत चीज़ है। वो अभी कल इंटरव्यू वाले आए थे तो हमसे सैया मारेला 7 आइटम। एक कुछ ऐसा गाना है 7 आइटम दुनिया कार ले बुलावना फाट गई, ये राजा राजा करेगा में समाज आ गया, ये तो बच्चा के जुबान पर भी रहता है। तो वही अच्छा ऑर्केस्ट्रा नहीं है जिसमें गाना ना बजे तो ऑर्केस्ट्रा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि 60 क्या मारा है, 7 आइटम क्या मारा है। वो उसका पति पहलवान है, उसका पति उनके बराबर पहलवान है ये निगम कुमारी। और हमारे साथ नीलम शर्मा जी हमारे साथ जा रही है। और इसका यहाँ से महाराजगंज से चाहिए। सर देखा जा रहा है कि भोजपुरी में कई दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, किसी का हत्या हो रहा है, किसी की सुसाइड हो रही है, दूसरे कलाकारों के ऊपर उसके जो है एलिगेशन लग रहे हैं। तो इसको राधेश्याम रसिया एक सुपरस्टार होने के तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो जहाँ जिसका नंबर है मैं फोन कर चुका हूँ कि आप लोग अगर हम लोग चाह देंगे, अगर दो अर्थी गीत हम लोग गाना शुरू कर देंगे फिर वही ज़माना सबका रहेगा। अब की बार लोग नहीं समझते हैं। मेरे पास ही कितना गाना आया था, मैंने स्टूडियो से रिटायर कर दिया, राइटर लोग हटा दिया, ये सब गाना हम नहीं गाए। सर अभी एक अभिनेत्री का कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आया था सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आप क्योंकि आप एक कलाकार हैं, फांसी वाला, हाँ, और एक कलाकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर फांसी वाला जी, पूछ रहे हैं कि जेल में। आकांक्षा दुबे, आकांक्षा दुबे देखिए वो एक दिन पहले स्टेज शो की थी, बहुत बढ़िया स्टेज शो की। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी से कोई ज़बरदस्ती कुछ हो गया होगा या कोई किसी के साथ उनका लगा होगा तो कुछ बोल दिया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा, या उसको किसी को देख करके जैसे नहीं होता है कि ये लड़की मेरे सामने खड़ी है वो सूचित तो एक अलग बात है। और मान लीजिए कि आप भी मेरे क्या नाम है आपका? दुबे जी हैं। अरे दुबे जी का नाम क्यों नहीं बता रहे? रितेश दुबे। रितेश दुबे बराबर इंटरव्यू में हमारे एक जी जी ठीक है वो जो मैं दुबे जी जैसे मान लीजिए आप भी और ये आज ये आपके औरत से पूछ रही कि आप क्या करते हैं, तो क्या करते हैं? रात में गाना करते हैं, पूजा करते हैं, रात में डांस करते हैं, सुबह से खाना नहीं खाते हैं, 4 बजे भोर में पूजा जी खाना आपकी भी पूछ रहे आपका नाम राम बदल शादी नहीं हुई? अच्छा मत कीजिएगा जी सर बताएं। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो जो बेड पर बैठी है, तो बेड पर जब बैठी है और उसके बाद फिर फांसी लगाई है तो मान के चलिए अच्छा जिस बेड पर बैठी है वहाँ पे कुर्सी नहीं सोचने वाली बात है, मैंने जो सीन लोग खींचा है मैंने देखा था। तो अगर कुर्सी होता तब न बेड पर कुर्सी लगा करते और तब पकड़ करके तब न फांसी लगाती। अब बेड पर बैठी है तो कैसे फांसी समझ कैसे उतना दूर कैसे पहुँच जाएगी, फांसी लगाएगी और उसने कोई राज नहीं बताया। बाद में उनका ये भी मैसेज हमको मिला है कि उनकी मम्मी केस की और इधर समर सिंह के ऊपर जो ब्लेम हुआ है कि समर सिंह ही उसको मारे हैं या मरवाए हैं। समर सिंह के साथ ज़्यादा प्राण नहीं करता। अब क्या कारण है, लेकिन समर सिंह बहुत अच्छे आदमी, हमसे मुलाकात हुआ है, लेकिन समर सिंह ऐसा कोई लड़का व्यास नहीं है। अब बीच में अगर कुछ ना कुछ घटना हुआ है, मेन घटना बढ़ना ही था तो कुछ ना कुछ कह करके बढ़ना। अब देखा जाता है कि बेटा होने के बाद लोगों को बदलाव आ जाता है, आपके अंदर वही नम्रता आ जाती है, कैसे मेंटेन करते हैं?
सुपरस्टार राधेश्याम रसिया का भोजपुरी के तमाम कलाकारों को क्या संदेश है? देखिए, सभी कलाकार अपने अपने जगह पे हैं, सब कलाकार ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है ज़माना तो बोलता ही बदल गया, तो सही में बदल गया। नियम के अनुसार हम हिंदुस्तान की ज़मीन पर हैं, यह ज़मीन भूटान का है, समझ गए। इस तरह से व्याकरण में फर्क था इतिहास में, तो अभी हम भूटान की ज़मीन नहीं, ये जो ज़मीन आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर नेपाल है, ठीक है। अभी मतलब हम लोग इंडिया के ज़मीन पर, और ये अश्लीलता का बात है, हम पूरा समझा चुके हैं। जो समझेगा तो समझेगा, नहीं तो किसी को जेल जाना पड़ेगा तो जाएगा। मेरा उद्देश्य सही है, लेकिन मैं अभी किसी के ऊपर एक्शन नहीं किया। मैं जिस दिन अपना पूरा रैली निकलवाऊँगा, हमारा पूरा समता पार्टी आएगा, तो मैं यहाँ पर अपना मोहित प्रोडक्शन वहाँ हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, कम से कम मेरा रिकॉर्डिंग हमारा कल से रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब 10 दिन चलेगा, उसके बाद शूटिंग चलेगा। तो आप लोग भी आ करके देख लीजिए, ठीक ना। सर एक गाना हो जाए निर्गुण या भोजपुरी का वो गाना, सर एक गाना हो जाए निर्गुण या कोई भोजपुरी का गाना। गाना सुना है राधा जी कहे सोना मन के बंसी, सोना मन के बंसी, जवाब दिए। इतना लंबा गाना बहुत लोग सुन चुका है, गाना नहीं है, अपना देश से विदेश तक लोग गाना सुन चुका है। काफ़ी पहले आप एक हिंदी में गाना गाए थे, दोस्तों क्या कहूँ क्या से क्या हो गया, वो गाना एक हो जाए। लेकिन एक और जब रिकॉर्डिंग में लिख रहे हैं, मैं गाना सुना देता हूँ, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग करना है। और एक तरफ से मैं इनके लिए भी गाना सुना, तो लड़का लोग बहुत पसंद करते हैं। आप समझिए कौन लड़का इस गीत को पसंद करता है। हम तो छुड़ाए थे कि पश्चिम टोला के बारे में, कौन सा गाँव है जो पश्चिम टोला पूर्व टोला नहीं बोला, तो जब पूर्व टोला गाना जब बजाता था टोला में, पश्चिम टोला का माल हो, तो वो लोग आकर के खड़ा करता था, और वो लोग पश्चिम टोला वाला उधर जो टोला था वो लोग बजाता था। ऐसा आइए दोस्तों क्या कहूँ, दोस्तों क्या कहूँ क्या से प्यार हो गया, दोस्तों क्या कहूँ क्या से क्या हो गया, दोस्तों क्या कहूँ क्या से क्या हो गया, अरे जिसको जाने जान समझा बेवफा हो गया। और इनके लिए क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, हमारी बीवी ही समझिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, स्टेज पर तो बीवी भी बनना पड़ता है। जब इस लाइन में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो अब मैं स्टेज से करने जा रहा हूँ, धोती पहन लूँ चाहे लूँगी लपेट तो स्टेज हो, उसके लिए तो मैं इनको ही सुना रहा हूँ कि क्या कह रही है, सुना रही है, ये क्या कह रही है। उनका पति आकर के वो तो गाना बजाना करता है, इस समय तो रिकॉर्डिंगें कर रहा है महाराजगंज में चिलौल में, तो आकर के बोल रहा है चाय दीजिए। अच्छा, इनसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कैमरा ऑनर, चाय किसने पिलाया वहाँ पे जहाँ हम लोग पहले, बोलिए ना कि चाय हम पहले तो मैंने बोला कि काम थोड़ा रोटी बनाइए नाश्ता करना, यही बोल रहे हैं पराठा बना देता, हम जब तला चीज़ नहीं खाएंगे नहीं तो ये बोल रही हैं आप चमक करके नाराज़ हो गई हैं। अभी तो बड़ी मुश्किल से इनको रिक्वेस्ट करके इनके सिर्फ पैर पर नहीं गिरा, बोला हूँ कि आपसे नहीं बोलूँगा, तब ये हमारे साथ अभी घूम रही हैं, आ रही है, चल रही है। इनके लिए जो कही थी इन्हीं के ऊपर 11 मैंने जोड़ करके अभी जोड़ दिया है।
ये कह रही है कि आटा ना सनाई हमसे, आटा ना सनाई हमसे, अरे रोटी ना बेलाई, अमूर कलाई बहुत होता। खाने में मजा आएगा लेकिन कलाई बहुत होता है। आई कह रही है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, रोज़ मीडिया आ रहे हैं, रोज़ 2-4-5 मीडिया जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीडिया, तो सब कोई दिख ही रहा है। कुछ लोग मोबाइल से भेज रहा है, कुछ लोग आप लोग भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं पैसा गिनती करती है कि पैसा रखे, ये पैसा ही है, ये भी हमारा यही चुराती है, हमारे पॉकेट में से निकाल कर रख लेती है, कहीं गिरा देंगे। तो आटा ना सनाई हमसे, अरे रोटी ना बेलाई, अमर कलाई बहुत होता। ये राजा जी लेकिन कितने प्यार से बोल रही है। पहले बोलती कि सुनी ना हने आई ना, अब क्या कह रही है, ये राजा जी राखी ली ना दाई, अमर कलाई बहुत होता। धन्यवाद। सभी श्रोता को नमस्कार करता हूँ। और ये भी जब भी चैनल है आप लोग देख सकते हैं, चैनल कैमरा मैन फोकस कीजिए, कौन कौन सा चैनल है आप बोल दीजिए। यूपी न्यूज़ है और दूसरा जी न्यूज़ सुदर्शन टीवी, ये जी न्यूज़ सुदर्शन टीवी है, एफबीएन न्यूज़ है और ये सुदर्शन टीवी। सुदर्शन टीवी। बहुत बढ़िया। आप सब चैनल वाले को मेरी तरफ से चैनल से प्रणाम है और तमाम ये माताएं हैं, ये लोग भी हमारा इंटरव्यू सब देख रहे हैं और इंटरव्यू अब बच्चे सब भी देख रहे हैं। कितना लगा हुआ है, बच्चे सब